फिर कभी तारा ने फिजूल कामों और फिजूल खर्ची को महत्व नहीं दिया और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मैंने यश को पूरे दिल से चाहा था कनिका, फिर भी तुम्हारे भाई ने मेरा दिल तोड़कर इस लड़की से शादी कर ली। आखिर इसमें से क्या बात है जो मुझ में नहीं है? काम डाउन रिचा, प्लीज तुम रो मत। भले ही माँ पापा यश भाई की शादी उस फौजी भाभी से करवा रहे हैं, मगर मुझे ये काली फौजी भाभी नहीं चाहिए। इसने मेरी पक्की सहेली का पत्ता काटा है, मैं इसका जीना दुश्वार कर दूंगी। एक तरफ मंडप में यश संध्या के फेरे चल रहे थे, वहीं संध्या की इकलौती घमंडी नंद कनिका के प्रति साजिश रच रही थी। संध्या सीधी सुलझी हुई थी, वो पेशे से एक फौजी थी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आंखों में आंसू लिए संध्या माँ के पैर छूती है। झुक झुक जीती रहे मेरी बेटी, सदा सुहागन रहे, खुश रहना समधी जी, समधन जी। आज से मेरी संध्या आपके घर की बहू हुई। निश्चिंत रहिए सावित्री बहन, संध्या को हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ससुराल वाले संध्या को विदाई करवा के ले आते हैं, जहां आरती की थाली माँ के हाथों से लेते हुए कनिका स्वागत करवाती है। माँ लाओ आरती की थाली, मुझे दो, मेरी फौजी भाभी का स्वागत मैं करूंगी। आजा तू कर ले। दिखावटी खुशी जाहिर करते हुए कनिका फूल बिछाकर स्वागत करती है। संध्या भाभी अब इन फूलों पर चलकर अंदर आ जाइए। कनिका, ये फूल बिछाने वाली फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना तेरी भाभी फौजी है। संध्या को कभी चट्टान, कभी बर्फ, तो कभी अंगारों पर भी चलना पड़ता होगा। क्या भैया, मैंने कितने मन से फूल मेरी फौजी भाभी के लिए बिछाए थे। कनिका, तुम खफा क्यों होती हो? तुमने इतने प्यार से ये फूल से मेरे स्वागत में बिछाए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। संध्या खुशी खुशी सुखी जीवन के सपने संजोई हुए ससुराल में पांव बढ़ाती है। वेलकम होम मेरी फौजी भाभी। अभी तक तुम इन फूलों पर चलकर आ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में इतने कांटे बिछा दूंगी कि तुम बहुत जल्द इस घर से बाहर होगी, क्योंकि मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए। रात काफी हो गई है, चलिए गायत्री जी, चलकर आराम किया जाए। यश, बहू को भी कमरे में ले जा, उसे भी थकावट हो गई होगी। जी पापा, चलो संध्या। अपनी फौजी भाभी और भाई को कमरे में जाता हुआ देखकर कनिका हाथ मलते हुए षड्यंत्र रचती है। मुझे इन दोनों को करीब आने से रोकना होगा, कुछ सोच कनिका। सच कहूँ तो आज तुम्हारा पति बनकर मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ संध्या। इतनी खूबसूरत, बहादुर, जिंदा दिल लड़की मेरी हमसफर जो बन गई है। जब पहली बार तुम्हें देखा था, पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया। यश के प्यार का इकरार सुनकर संध्या शर्मो हया से पलके झुका लेती है। तभी संध्या का फोन बजता है। इतनी रात को कर्नल सर का फोन? हेलो, जय हिंद सर। फौजी संध्या, एक बुरी खबर है। कुछ कश्मीरी काफिरों ने बॉर्डर पर हमला बोल दिया है। कमांड से ऑर्डर है, आपको आना होगा, ओवर एंड आउट। संध्या फोन काट देती है और नम आंखों से कहती है, मुझे जाना होगा यश जी, बॉर्डर से फोन आया था। अब इस वक्त? पर आज तो हमारी सुहागरात है, हमने कुछ वक्त भी साथ नहीं बिताया है। यश जी, मैं आपकी पत्नी होने से पहले एक फौजी भी हूँ। इस वक्त मेरे वतन को मेरी जरूरत है। उम्मीद करती हूँ इस पल में आप मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत बनेंगे। संध्या फौजी की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कमरे के अंदर से सास, ससुर, गायत्री, नरेंद्र निकल कर आते हैं। बहू, यश, तुम दोनों को इस वक्त कमरे में होना था, यहाँ क्यों हो? और बहू, तुमने ये फौजी की वर्दी क्यों पहनी है? मौके का फायदा उठाते हुए कनिका अपनी फौजी भाभी के खिलाफ भड़काती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ माँ, भाभी आज तो शादी करके आई हैं और देखो बॉर्डर पे जा रही हैं। भाई कितने उदास हैं। आखिर इस घर के प्रति, हम सब के प्रति और खास करके भाई के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? मगर उन्हें तो अपनी फौजी की नौकरी प्यारी है। कनिका, मैंने वतन की हिफाजत की शपथ खाई थी। माँ जी, आप तो समझिए। गायत्री बिना कुछ कहे अंदर से आरती की थाली लाकर जंग पर जाते हुए फौजी बहू को तिलक करती है। जाओ संध्या बहू, विजयी भव, जीत कर आना। माँ, मैं संध्या को स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ। संध्या को बॉर्डर पर गए कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपनी फौजी भाभी के पीठ पीछे कनिका अलग से खिचड़ी पकाने लगती है। जब तक मेरी फौजी भाभी बॉर्डर पर है, मैं उस रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगी। बस मुझे भैया की दुखती नस पर हाथ रखना है। कनिका झूठे आंसू रोते हुए अपनी माँ के पास आकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। कनिका, क्या बात है, क्यों रो रही है तू? रो नहीं तो क्या करूं डैडी, मुझसे यश भैया की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। जब से संध्या भाभी बॉर्डर पर जंग लड़ने गई है, भैया ने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है और भाभी ने एक खत पे लिखना जरूरी नहीं समझा। गायत्री और नरेंद्र संध्या कनिका के आगे आग लगाऊ बातों में आ जाते हैं और गायत्री खफा अंदाज में बोलती है,
बस आखिर ऐसी भी कौन सी वतन की रखवाली में उलझी है संध्या बहू, कम से कम एक फोन करके हम सब की खैर खबर तो ले सकती है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने फौजी को बहू बनाया। मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए थी माँ। पता है रिचा यश भैया से बहुत प्यार करती है। आज उसका जन्मदिन भी है, अगर आप कहीं तो मैं भैया को ले जाऊं। हाँ ले जा, इसी बहाने यश का दिल तो बहल जाएगा। कनिका यश को रिचा की झूठी बर्थडे पार्टी में ले जाती है जहां शैंपेन पार्टी चल रही थी। यश, वुड यू लाइक टू ड्रिंक? शुक्रिया, पर मैं पीता नहीं। क्या भाई, इतने प्यार से रिचा ने ड्रिंक बनाया है, पी लीजिए प्लीज। एक तरफ अपनी शादी के बंधन को भूलकर यश नशे में चूर हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे दुख भरे मन के साथ संध्या चांद को देखती हुई उसकी तस्वीर को सीने से लगाई थी। पता नहीं मेरे यशी कैसे होंगे। मैंने उन्हें कितने खत लिखे मगर उन्होंने किसी खत का जवाब नहीं दिया। खैर अब तो 26 जनवरी की छुट्टी में 4 दिन रह गए हैं, फिर मैं यशी से मिलूंगी। मैं जानती हूँ मुझसे खफा है, मगर मैं लौटकर सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। इतने ठंडे तापमान में बॉर्डर पर तैनात ब्रिगेडियर कहते हैं, फौजी संध्या, इतनी बर्फबारी में आप बाहर क्यों हैं? कैंप में जाकर आराम कीजिए। सर मैं बस जल्द से जल्द ससुराल लौटना चाहती हूँ, 1-2 दिन बाद तो छुट्टी मिल जाएगी। वैसे बड़े ही खुश नसीब हैं आपके पति, जिन्हें आप जैसी वफादार पत्नी मिली है। आज के जमाने में इतनी पतिव्रता औरतें नहीं मिलती। जहां एक तरफ अपने पति से मिलने के लिए संध्या एक एक दिन गिन रही थी, वहीं सुबह जब यश की आंख खुलती तो वो खुद को रिचा के साथ बिस्तर में पाता है। मैं कहाँ हूँ? रिचा, तुम, मैं, हम यहाँ कैसे आए? भैया, इस मंजर के बाद भी आपको कुछ बताना पड़ेगा। इस बेचारी को कौन अपनाएगा? अब आपको ही इससे शादी करनी होगी। नहीं, संध्या मेरी पत्नी है। मैं सपने में भी उसके सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। बस भैया बस कीजिए, आप तो उस फौजी भाभी पर जान लुटाए हुए हैं। पढ़िए इस खत को, क्या भेजा है? यश जैसे ही खत पढ़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यश, मुझे भूल जाना, मैं मेरे कैप्टन विक्रम के साथ अपना घर बसा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संध्या इतनी बदकिरदार बगैरत निकलेगी। अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। वेल डन भैया, यही तो मैं चाहती थी। वैसे भी मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए थी। कुदरती दोनों की सगाई का मुहूर्त 26 जनवरी को निकलता है। उधर दिल में हजारों ख्वाब लिए संध्या बॉर्डर से लौटती है। पूरी सड़क तिरंगे से लहरा रही थी। सबने उसके खातिर तोहफे भी खरीदे थे। बस कुछ देर की बात है यशी, इस बार हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। जैसे वो ससुराल पहुंचती है तो वहां महफिल जमी हुई थी और यश रिचा को अंगूठी पहना रहा था। ये मंजर देखकर संध्या का दिल टूट जाता है। डबडबाई आंखों से वो कहती है, ये नहीं हो सकता यशी, आप शादी कर रहे हैं। अग्नि को साक्षी मानकर आपने 7 फेरे लेकर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। अच्छा, बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक पति भी है? ओह नो, अगर इन दोनों के बीच की उलझन दूर हो गई तो मेरा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। किसी भी तरह से मुझे इस फौजी भाभी को पकाना होगा। घमंडी नंद कनिका धक्के मारकर संध्या को निकालने लगती है। निकलो यहाँ से, जाओ। मेरी फौजी भाभी, सबको पता है तुम बॉर्डर पर कौन सा फर्ज निभा रही थी। तभी एकदम से पीछे से विक्की नाम का लड़का बंदूक तान देता है। खबरदार, जो हिलने की कोशिश की तो गोली कनपटी के आर पार हो जाएगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी ही फौजी भाभी का घर तोड़वाकर जिसकी शादी अपने भाई से करवा रही हो, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे चीट करके ये रिचा तुम्हारे भाई से शादी कर रही है। मगर मेरा टारगेट तुम हो, न तुम। इसे अपने भाई से शादी करने के लिए फोर्स करती और न ये मुझे छोड़ती। तभी संध्या आहिस्ते से आगे जाती है और विकी को जमीन पर गिराकर बंदूक छीन लेती है। इस बीच गोली संध्या के हाथ के आर पार हो जाती है। यश रोते हुए संध्या को थाम लेता है। नहीं संध्या, नहीं संध्या, आंखें बंद मत करना, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। यश जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी किसी गैर इंसान का ख्याल भी नहीं किया। भाभी आप मत बोलिए, ये सब मैंने किया है। भैया मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए थी। मैंने आप दोनों के बीच में फूट डाला और ये खत भी मैंने आपको भेजे थे। आज भाभी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है और मैंने इनकी जिंदगी में कांटे ही कांटे भर दिए। आखिर में सब लोग संध्या को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी जान बच जाती है और कनिका का उसकी फौजी भाभी के प्रति कड़वा बर्ताव भी बदल जाता है।